ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 9 के चैप्टर 10 की, सर्किल वाला चैप्टर। तो उसमें हमने 10 वीडियो बनाए जिसमें सर्किल की सारी थ्योरी कवर कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5, जिसका क्वेश्चन 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार खुद से थ्योरी देखिए, थ्योरी वाले वीडियोस पहले देख लीजिए। इससे पहले इसमें मैंने इसके नीचे भी लिंक दे रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें आप इसको ज़रूर देखिए और पहले थ्योरी देख लीजिए, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आपको आगे क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। पहले वो वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं बीच बीच में, वो हो जाए, क्योंकि आगे एग्जाम्स के लिए आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी उसके लिए आप एक प्रैक्टिस हमेशा ये डाल लीजिए दिमाग में कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो सॉल्यूशन देखने से पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मत जाइए, ये एक बैड हैबिट होती है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वीक हो जाएंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो एक बार 2 बार। जब आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तब आकर आप उसके सॉल्यूशन को देखो और फिर दोबारा से देखो कि कहाँ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, दिस इज द बेस्ट वे। इससे आप सबसे अच्छे से एक बार अगर आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। सॉल्यूशन देख के आपको लगता तो है कि आप क्वेश्चन सीख गए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन अगली बार करो तो आप फिर उस क्वेश्चन में अटक सकते हो, ये संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो हमेशा पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक आकृति दी हुई है जिसमें केंद्र O है कि वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार हैं कि एंगल BOC 30, ये जो एंगल है BOC वो 30 है, एंगल AOB 60, एंगल AOB 60 है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। एक ये चाप है ABC और एक ये बिंदु D है, तो हमसे बोल रहा है ये जो एंगल है एंगल ADC ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो चाप है ABC चाप है, ये सर्किल का केंद्र है, वृत्त का सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा है 60 + 30। ये दोनों एंगल जोड़ देंगे तो 60 + 30 90 डिग्री। अभी एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि किसी चाप द्वारा, एक प्रमेय पढ़ी थी ना भाई, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का, परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक है, दुगना होता है। या इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि किसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। तो सीधे सीधे इस प्रमेय का प्रयोग करना है। आपको लिखना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है भाई, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो केंद्र पर बनाया गया कोण, तो परिधि पर बनाया गया कोण, परिधि पर चाप द्वारा बनाया गया कोण, चाप द्वारा बनाया गया कोण। जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो परिधि पर कितना कोण बनेगा, उसका आधा बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय और कई जगह काम आती है, तो इसको आप याद रखो। तो उसका आधा, तो एंगल ADC कितना हो जाएगा 1/2 एंगल AOC, यानी कि 1/2 इंटू
90 डिग्री या 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एक्सरसाइज 10.5 का एक्सरसाइज 10.5 चैप्टर 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर एक जीवा है ये, और वृत्त की त्रिज्या हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये दो त्रिज्या। अब यहां पर देखो मैं क्या दिया हुआ है, इतनी चीज पहले देख लेते हैं। अब हमें यहां दिया हुआ है एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये जो ओ ए बी ये जो त्रिभुज बना, इसमें ये भुजा ये दोनों त्रिज्या हैं, और दिया हुआ है कि जीवा की भी लेंथ जो है त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिभुज ओ ए बी क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज है, ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ओ ए बी हमें क्या मिल गया, समबाहु त्रिभुज मिल गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जीवा ए बी है, ये एक कोण मान लीजिए बना रहा है। ठीक, ये कोण ऐसे बना रहा है परिधि पर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक कोण ये बना रहा है यहां पर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मान लीजिए ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, तो दीर्घ चाप पर पॉइंट सी है और लघु चाप पर पॉइंट सी डी है। ये जो है, ये छोटा जो चाप है ये वाला, ये पोर्शन इसको बोलेंगे लघु चाप, और ये जो बड़ा पोर्शन है, ये बड़ा पोर्शन है, ये दीर्घ चाप है। ठीक, अब प्रमेय वही है फिर से जो हमें ज्ञात है कि किसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा, ये जो जीवा है, ये जीवा जितना कोण इस केंद्र पर बनाएगी उसका आधा कोण इस परिधि पर बनाएगी। ठीक है, जीवा द्वारा या चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ठीक है, तो अब यहां देखो त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमें 60 डिग्री मिलेगा। भाई समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब जब ये एंगल केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो जो परिधि पर कोण बना है एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इंटू 60 डिग्री यानी कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक, तो दीर्घ चाप के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण कितना है, 30 डिग्री। अभी लघु चाप वाले के लिए हम फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहां पर देखते हैं। ठीक, अगर हम लघु चाप की बात करें, ये हो गया वृत्त, ये हो गई जीवा। ठीक है, ये हो गई दो त्रिज्या, और मान लीजिए ये है लघु चाप पर कोई पॉइंट है, ये यहां पर कोण अंतरित हो रहा है। ठीक, इनको हमने क्या नंबरिंग दी थी वो देख लीजिए, ओ ए बी डी। ये O है, ये A है, ये B है, ये D है। ठीक है, अभी इस केस को थोड़ा सा समझिए। अभी यहां पर देखो भाई, अभी इसमें हमने क्या क्या देखा था, ये जो जीवा है ये दीर्घ चाप पर इतना कोण बना रहे, लघु चाप पर ये कितना कोण बना रहा है, लघु चाप पर ये वाला कोण बना रहा है। ठीक,
तो ये जो दीर्घ चाप है यहां पर, अब ये जो दीर्घ चाप, इस जीवा ने वृत्त को दो भाग में बांट दिया, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। तो अभी हमने यहां क्या देखा, ये जो लघु चाप वाला भाग था ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा था और उसका आधा कोण परिधि पर बना रहा था 30 डिग्री। ठीक, अभी इसी का उल्टा देखना है यहां पर। अब ये जो दो पार्ट हैं, ये लघु चाप ये दीर्घ चाप। अब जो दीर्घ चाप है, मान लो ये पॉइंट था डी, ए डी बी, ये जो दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप ए डी बी केंद्र पर कितना कोण अंकित कर रहा है, केंद्र पर। ये जो ए डी बी है ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ये केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को। ये केंद्र पर ये कोण बना रहा है, ठीक है। एडीबी केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, देखो इस पूरे चाप से इस केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता था कि ये कोण समबाहु त्रिभुज का जो अंदर का कोण है ये 60 है और किसी भी बिंदु के चारों तरफ का पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर ये पोर्शन 60 डिग्री है तो ये जो दीर्घ कोण है ये कितना हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी, इसको यहां बगल में लिख लो, दीर्घ कोण, एंगल तो वही है पर दीर्घ कोण की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कितना हो गया 300। तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया 300। समझ में आ रही है भाई चीज, इसको ध्यान से देखो। आप कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूं, ये जो चाप है, ये पूरा चाप इस केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 300 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब ये चाप जब केंद्र पर 300 डिग्री का कोण बना रहा है तो परिधि पर, अब देखो यही चाप तो है, यही चाप परिधि पर कितना कोण बनाएगा, फिर से वही प्रमेय, केंद्र पर बना गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर अगर 300 डिग्री का कोण बन रहा है तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 300 डिग्री, ठीक है। हाफ इंटू 300 इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक। अब मान लो इस केस में ये चीज अगर आपको उस समय ये प्रमेय दिमाग में नहीं आई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप वो चीज भूल जाओ, उस समय नहीं याद आए, एग्जैक्टली अपने प्रमेय याद करी पर उस समय नहीं याद आ रहा है, कंफ्यूजन हो गया कुछ, आप ये वाली चीज दीर्घ वाली चीज नहीं सोच पाए, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो देखते हैं। बिना उसके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। एक वृत्त बना लीजिए फिर से, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, एक जीवा है जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। ये दो त्रिज्या हो गई यहां पर, ठीक। अब यहां पर ओ ए बी ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, ये 60 डिग्री, और इस पॉइंट पर कोई कोण हमें ये बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको दोनों को डिग्री ले लिया था, मान लीजिए ये क्या था यहाँ पे, ये सी था, सॉरी ये एंगल सी था यहाँ पर, ठीक है। उसको सही कर लीजिएगा, ये सी है, चाप ए सी बी, दीर्घ चाप जो है वो ए सी बी है, ठीक है। बाकी ठीक है। अब यहां पर देखिए ये पॉइंट है डी, अब इसकी बात करें, मान लीजिए वो प्रमेय में नहीं भूल गए हम प्रमेय की, केंद्र द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने केंद्र का दुगना होता है, ये चीज हमें नहीं याद आ रही, पर हम इतना तो पता है ना भाई कि समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने ओ से डी को मिलाया, तो ओ से डी को मिलाया तो ओ ए, ओ डी और ओ बी ये तीनों ही क्या हैं, त्रिज्या है। ओ ए ओ डी ओ बी तीनों ही त्रिज्या है, ठीक। अब यहां पर देखो, अब त्रिभुज ओ ए डी
तथा त्रिभुज ODB दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब आप यहां सोचो कि अगर ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं सामने होती है उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, अब आप मान लो ये x है तो ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया। इतनी चीज क्लियर है। अब चतुर्भुज OADB की बात करें, चतुर्भुज OADB की बात करें तो इसके जो चारों कोण होंगे, चारों अंदर के कोणों को अगर हम जोड़ दें, चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों के अंदर को कोण को जोड़ दें तो कितना होता है सम? 360 डिग्री, 360। तो इसके चारों कोण कितने हो जाएंगे? एंगल OAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल OBD प्लस एंगल AOB, ये चारों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब OAD देखो, OAD की वैल्यू y, ADB की वैल्यू x प्लस y, OBD की वैल्यू x और AOB की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां देखो भाई, इन दोनों को जोड़ लो, 2x प्लस 2y और 60 को इधर ले जाओ, 360 डिग्री उधर गया तो माइनस का हो गया 60 डिग्री। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 2 से डिवाइड कर दो, 150 डिग्री। x प्लस वाई कितना है? 150 डिग्री। और हमें क्या निकालना था? हमें यही एंगल तो चाहिए था, एंगल ADB कितना आ गया? 150 डिग्री। तो अगर प्रमेय आपको नहीं भी याद है तो भी आपको सिंपल अगर त्रिभुज और चतुर्भुज के रूल पता है, ये आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, कि वहां पर कई हमने उसमें आप वीडियोस देखोगे चैनल पे जाके तो त्रिभुज और चतुर्भुज के वीडियोस में सारे रूल्स सिखा रखे हैं, वहां पर आप इनको देख सकते हो। ठीक, तो एंगल ADB कितना आ गया यहां पर? 150 डिग्री। ठीक है, अभी अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कराएंगे, आप इसको देखते रहो आगे के वीडियोस। तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस हम कंप्लीट करा देंगे।